अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 3.2 का, इफ़ log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। मीन कि आपको log ऑफ 31.09 उसकी वैल्यू गिवन है, हमने बाकी आगे एक दो पार्ट्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है एंड विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस ये गिवन है कि आपने जो लॉग टेबल है उसका यूज़ नहीं करना है, लॉग टेबल को यूज़ किए बगैर आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखें ज़रा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है लॉग ऑफ 3.109, ये वैल्यू है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। और हमें यूज़ क्या करना है, ये वाली जो हमें गिवन वैल्यू है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें आप, जब हमने आंसर्स लिखे थे किसी भी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का हम आंसर पिछले क्वेश्चन में हमने किया है सॉल्व, लिखते थे तो किस तरह लिखते थे कि अगर इसका आंसर ये आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 31.09 है, इसका हमारे पास आंसर आया 1.4926। इट मीन्स कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना है 1, और इसका मैंटीसा कितना है, मैंटीसा क्या है 0.4926। मीन कि आपने पहले स्टेप में क्या किया है, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था, जो वैल्यू गिवन है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा दोनों चीजें अलग अलग हमने लिख ली है। इज इट ओके? नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखें अब जो हमें क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है वैल्यू हुई है 3.109, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, अगर वैसे टेबल में देखना होता तो क्या करते, 31 को 0 के टेबल में देखते, फिर 9 का डिफरेंस देखते। तो आपके पास फॉर एग्जांपल जिस तरह इसको देखा था, इसको कैसे देखा था, 31 को 0 के टेबल फिर 9 का डिफरेंस, इसको भी अगर डेसिमल को तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करते ना जब हम मैंटीसा फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप मैंटीसा कैलकुलेट करते हैं उसमें डेसिमल को तो इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ जो आपके पास होल नंबर्स हैं उनका हम मैंटीसा ले लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू में लिख देते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन इसका करेंगे बेटा, क्वेश्चन को ऐसे लिख लें एक बार, log ऑफ 3.109, उसके बाद इसका देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इट मींस कि इसका आपके पास जो मैंटीसा है वो क्या आ जाएगा 0 आएगा, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 0 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा 10 की, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है 10 की पावर क्या है साथ 0। इट मीन कि इसका आप ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आप इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख दें 0 लिख दें। ओके, अब हम इसका फाइंड करेंगे मैंटीसा। मैंटीसा क्या आएगा देखें, मैंटीसा 31.09 का, यानी 31 को टेबल में 0 का देखा और उसको अपने 9 का डिफरेंस देखा, इसका मैंटीसा क्या आ रहा था 0.4926। तो यही आपके पास वैल्यू इधर है, 31 को 0 के टेबल में देखना है, 9 का डिफरेंस देखना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा वही जो उसका था, मैंटीसा आ जाएगा 0.4926। अब मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा लिख दें, तो log ऑफ 3.109 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0.4926। यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसका मैंटीसा 0 है, उधर मैंने 0 लिख दिया, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वैसे लिख दिया। ओके, ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। ओके, समझ आई लोग इस बात की, इसमें आपने टेबल नहीं देखना, मैंटीसा ये वाला आपको गिवन है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आपने खुद देखना है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में करके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको निकालना पड़ेगा। मैंटीसा हमें गिवन है हर क्वेश्चन का, मैंटीसा यही होगा सबका, जितने भी हम पार्ट करेंगे मैंटीसा के वैल्यू आपने यही लिखते जाना है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट आता जाएगा। ओके, क्योंकि मैंटीसा हमें गिवन है। सेकंड पार्ट देखें जरा इसी क्वेश्चन का, log ऑफ 310.9, सेकंड पार्ट है log ऑफ 310.9। ओके, इट इज आवर सेकंड पार्ट। इसमें देखें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, log of 310.9
स्टूडेंट्स का देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या आ जाएगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखें तो इसका आंसर आएगा, ये रफ कर रहा हूँ यहाँ पे 3.109 इंटू 10 रेज पावर 2 डिजिट्स इधर मूव करेगा तो इसका आंसर 2 आएगा। मीन के कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 मैंटिसा वही जो इसका आया हुआ है 31 को 0 के टेबल में फिर 9 का डिफरेंस, तो वो यही आपके पास आ जाएगा 0.4926। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 310.9 का स्टूडेंट्स आंसर इसका आ जाएगा 2.4926। ये इसका आंसर है। ओके, ओके समझ आ रही होगी बात की कि मैंटिसा सबका वही है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स हर क्वेश्चन का यहाँ पे जो सेकंड पार्ट के हम करेंगे वो डिफरेंट आता जाएगा। थर्ड पार्ट देखें, लॉग ऑफ 0.003109। थर्ड पार्ट है लॉग ऑफ 0.003109। ठीक है, इट इज आवर गिवन क्वेश्चन। इसको देखें जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में ग्राफ में कर लूँ क्या है इसका आंसर 3.109 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3 -3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, ये वाला -3, और इसका मैंटिसा क्या आ रहा है आपके पास, मैंटिसा 0.4926। सो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.003109 का आंसर आ जाएगा 3, ऊपर इसके नेगेटिव वापस लगा देना है 0.4926। ओके, समझ आ गई बात की। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। इसी तरह का इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है 0.3109। फोर्थ पार्ट लॉग ऑफ 0.3109। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए पॉइंट को 1 डेसिमल बाद में लिख के जाएंगे तो आ जाएगा 3.109 इंटू 10 रेज़ पावर -1। ठीक है, -1 की कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंटिसा क्या है, वही जो पिछलों का था सबका, ये देख लें तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ it will be 1 negative 0.4926। it is our right answer। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं सारे जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। 1 साथ साथ रफ वर्क भी सारा कर दिया, इसलिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये वाला फोर्थ। रफ वर्क उनका वो साथ है, ये उनका जर्नल सबका मैंने साइंटिफिक नोटेशन में साथ साथ ही सबको लिख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझ लें इसको इजीली। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टेबल्स को हमने नहीं देखा, जर्नल सिर्फ और सिर्फ यूज़ हमने क्या किया है, जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी ऊपर उसी को यूज़ करके हमने सबके वैल्यूज़ निकाली हैं। ओके जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट जरा देखें। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉग्स आर दिस। 2 पार्ट है इसके। मीन कि हमें क्वेश्चंस के, अब जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया है तो हमने क्वेश्चन लेके उसका आंसर निकालना है लॉग, यानी कि हमारे पास एक नंबर गिवन था, हम उसका लॉग निकालते थे। यहाँ पे हमें ये गिवन है कि एक क्वेश्चन का लॉग दिया हुआ है, हमने वो क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी शुरू वाली। मीन कि ये हमने जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं ना, उनका ये रिवर्स है, या आप ये कहना है क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह हमने टेबल में देख के किया था ये उसका रिवर्स है। इसको भी हम टेबल में देखेंगे एंटी लॉग वाले में, ये पिछले को हमने लॉग वाले टेबल में देखा था, इसको हम देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में। ओके, ये उसका रिवर्स है थोड़ा सा। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे आपके पास लॉग का आंसर गिवन है, हमने इसका क्वेश्चन की तरफ जाना है कि इसका नंबर क्या बनेगा जिसका ये आंसर आया था। ओके, देखें सोल्यूशन बेटा इसका, देखें क्या करना है हमने। (3.5621) इट इज आवर क्वेश्चन। इसमें देखें 2 चीज़ें हमने बार बार वही डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। ये आपके पास एक आंसर लिखा हुआ है हमने लॉग का सॉल्व करने के बाद। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है,
व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस वैल्यू? कैरेक्टरिस्टिक्स इज 3। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ये वाला होता है ना, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंटिसा क्या है? मैंटिसा इज 0.5621। ओके, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 3 और मैंटिसा इसके बाद वाला 0 पॉइंट की फॉर्म है। जिस तरह हम पिछले वालों का आंसर निकालते थे, ये क्वेश्चन उस तरह दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस मैंटिसा की वैल्यू देखनी है एंटी लॉग वाले टेबल में। समझे कुछ बात की? पहले हम लॉग वाला टेबल देखते थे, अब आप एंटी लॉग वाला टेबल देखेंगे। ओपन करें जरा बुक से पेज नंबर, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 295 अगर पेज आप ओपन करते हैं अपनी 9th क्लास की बुक का क्लास, तो इसमें देखें 295 पे आप देखें टेबल, जिस तरह लॉग का टेबल था इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक एंटी लॉग का टेबल है 295 पेज पे और 296 दोनों पेजेस पे। तो आप इसमें भी यही करेंगे जिस तरह हमने उधर किया था कि पहले दोनों डिजिट्स को देखें। पहले दोनों डिजिट्स यहाँ पे क्या है 56, 5 और 6 तीन मिलके क्या बने 56। 56 को आप देखेंगे 2 वाले कॉलम में, बुक में देखें 56 और इसको 2 वाले कॉलम में देखें 56। आपके पास देखें कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पेज पे 296 पेज पे आ रहा है 56 ये वाला। ठीक है, ये रहा 56, मैंने रेड कर दिया अंडरलाइन, ये 56 है। अब 56 को स्टूडेंट्स हमने देखना है किस कॉलम में, 2 वाले कॉलम में। 56 को आप देखें 2 वाले कॉलम में, ये वाला 2 है 56 के बराबर। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, ये वाली 3648, 3648 ये इसका आंसर आ रहा है 2 वाले कॉलम में। फिर हम इसको क्या देखेंगे, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस इसका देखें, 1 का डिफरेंस इसी लाइन में बिल्कुल ये 1 ही आ रहा है। ठीक है, 1 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। आपने क्या देखा 0.56 देखें, इनके शुरू में आपको देखा होगा, ऑब्जर्व करें 0.50 सॉरी 0.50, 0.51, 0.52 इनमें पॉइंट भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे शुरू में हमने पॉइंट लिखा हुआ है। मैंटिसा के शुरू में हमेशा पॉइंट आता है, ये पॉइंट था इसलिए 0.56। आपने 0.56 को 2 के कॉलम में देखा तो ये रहा 3648 और इसका 1 का आप डिफरेंस लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। सो इसका आंसर देखते हैं आप किस तरह लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे इस तरह, आपके पास देखें इसका आंसर क्या आ रहा था, रफ में थोड़ा सा ये कर रहा हूँ 3648 और इसका डिफरेंस क्या आया था +1 कर दें। ठीक है, मीन किसका ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा 3649। अब यहाँ पे एक चीज़ जो कि काबिल गौर है वो आपने समझनी है, अगर इसकी समझ आ जाएगी इट मीन्स कि आपको हर चीज़ इस क्वेश्चन के रेलिवेंट जो भी इसका आंसर लिखना आपको आ जाएगा, अदरवाइज इसमें मसला रहेगा आपको। वो क्या है देखें, जो आपके पास आंसर आएगा ना, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 3649 और जो आंसर आता होता है वो आएगा हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मीन कि इसका आंसर अभी हम लिखेंगे तो 3649 लेकिन इसका वो ओरिजिनल जो नंबर है वो ये बनेगा 3.649। ठीक है, ये रफ में मैं करके दिखा रहा हूँ। मीन के 3649 आ रहा है, इसको आप इस तरह लिखेंगे 3649 यानी कि एक डेसिमल जहाँ भी हमने लगाना है उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट आंसर में आपके पास खुद बखुद अंडरस्टूड चीज़ है कि जब आप मैंटिसे को जो मैंटिसा था इसका आप आंसर देखते हैं एंटी लॉग के टेबल में, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में निकलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है कि उसमें डेसिमल आएगा और डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आएगा। यहाँ पे देख लें एक नॉन जीरो डिजिट है, समझ आई बात की कुछ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास इसका आया मैंटिसे का आंसर। अब आपके पास क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है इस क्वेश्चन में 3, तो आप कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है 7 मीन 10 की पावर 3 है, इसके साथ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स मीन इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स 10 की पावर होती है, वो है 10 की पावर 3। अब आप 10 की पावर 3 को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आपके पास क्या आंसर आए। स्टैंडर्ड फॉर्म को आप ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो क्या आंसर आएगा 3649।
3649, ये देखें 3 पॉइंट डेसिमल आगे चला जाएगा, ठीक है। 3 नंबर 1 2 और 3 डिजिट्स आगे जब जाएगा तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 3649। ये इसका आंसर इसी तरह आया, इस तरह आया है। डायरेक्ट इसका आंसर वो नहीं आया, डायरेक्ट इसका आंसर आपने ये लिखना है, साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर फिर आएगा वो आपका ओरिजिनल इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसका रफ वर्क था, समझ आई कुछ बात की। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मुझे मजीद आपको बात क्लियर होगी। स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट देखें, वो है 1.7427 इट इज आवर गिवन क्वेश्चन। तो इसको आप देखिए, इसमें सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे, ये है 1.7427, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, characteristics is 1 bar which is equal to -1, मीन की कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है -1, इसको आप -1 लिख लें, बाकी सारा जो कैरेक्टरिस्टिक इसका स्टूडेंट्स क्या है -1, ओके। और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद दूसरा हम चीज देखते हैं मैंटीसा। मैंटीसा इसका क्या है 0.7427 इट इज मैंटीसा ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मैंटीसा है। अब मैंटीसा को आपने देखना है एंटी लॉग के टेबल में। एंटी लॉग के टेबल में किस तरह देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे 0.74 को 2 के कॉलम में, फिर 7 का डिफरेंस, ठीक है। 0.74 को 2 के कॉलम में और 7 का डिफरेंस। तो ये देखें ज़रा एंटी लॉग वाला टेबल, वंस अगेन ओपन करें इसे। तो देखें स्टूडेंट्स, एंटी लॉग वाला टेबल हमने ओपन किया है, पेज नंबर 296 ओपन कर लें बुक का। पेज नंबर 296 जब आप ओपन करेंगे, इसमें देखिए हमने देखना है 0.74 देखें, ये आपके पास आ रहा है, ये वाला 0. सिंपल, ये देखिए 0.74, इसको मैंने मार्क कर लिया। 0.74 को मार्क करने के बाद आप देखें, इसको हम देखेंगे 2 के डिफरेंस में, सॉरी 2 के कॉलम में। 2 कॉलम में बिल्कुल इसकी वैल्यू किधर आ रही है, देखें ये हमारे पास ये आ रही है 5521, 5521 इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 5521। हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। इसके बाद हमने इसका डिफरेंस देखना है 7 वाले कॉलम में। तो 7 वाले कॉलम में अगर इसका डिफरेंस देखें, ये आ जाएगा 9, ठीक है। 7 वाले कॉलम में इसका डिफरेंस क्या आएगा 9, तो इसमें +9 कर दें, ओके। तो वहाँ से इसका क्या आएगा 55 30, ये इसका हमने जो मैंटीसे का आंसर निकाला है वो निकाला है। अब मैंने आपको कहा था कि ये किस फॉर्म में इसका आंसर निकलता होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन कि इसका आंसर ये होगा, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होगा। डेसिमल मीन कि यहाँ पे क्या है 5 और 5 के दरमियान डेसिमल इसका होगा आंसर में। ये क्या आएगा 5.530 इंटू, इसको हम क्या आंसर में लिखेंगे 10 की पावर, यहाँ पे क्या आएगी 10 की पावर। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है -1, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे -1। ये हमने इसका जो मैंटीसे का आंसर निकाला वो यही निकला। कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ इसका मल्टीप्लाई करती है 10 की पावर -1, ओके। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, अगर 10 की पावर -1 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर, एक डिजिट, क्योंकि पावर -1 है तो एक जो डेसिमल है वो एक डिजिट पीछे आ जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5530, ओके। क्योंकि पावर में क्या था -1, तो डेसिमल जो है वो 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ रिप्लेस हो जाएगा, 1 डिजिट मूव कर जाएगा, ओके। सो आंसर इज 0.5530, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। मीन के अभी तक हमने क्या सीखा है कि किसी भी नंबर का
हम लॉग किस तरह निकाल सकते हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था, 1 में सॉरी। और क्वेश्चन 2 में हमने फिर क्या डिस्कस किया कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन दे दिया गया है, आप टेबल से देखे बगैर उसका आंसर किस तरह निकालते हैं, टेबल से देखे बगैर उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। और क्वेश्चन 3 में हमने ये देखा कि अगर किसी क्वेश्चन की लॉग की आपको वैल्यू गिवन है तो आप उसका नंबर किस तरह फाइंड करते हैं, किस नंबर की या किस नंबर का ये आंसर है। इसमें थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बाकी तो इजी है कि आपने क्वेश्चन को किस तरह लिखना है, ये मीन के एंड पे जो आंसर आ रहा है उसको ये सॉल्व कर किस तरह लिखना है, इसमें मिस्टेक्स आपकी होंगी। बाकी सारा इजी है। इसको अच्छी तरह वीडियो को बार बार देख के तो आप इस चीज़ को भी समझ लें। मैंने बड़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया। मज़ीद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट में बता के उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।